नमस्कार, आदाब, सलाम आप सभी को मैं अपना YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम ज्योग्राफी में आज पढ़ना है हम लोग को। ज्योग्राफी में हम लोग पिछले वीडियो तक पढ़ चुके थे। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध जान चुके थे। आज हम लोग हेडिंग करते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत हेडिंग करते हैं प्रमुख अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, प्रमुख अक्षांश रेखा, ठीक है ना। प्रमुख अक्षांश रेखा, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कुछ ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा जो है, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ग्लोब का सहायता ले लेते हैं। तो अक्षांश, और हम लोग अक्षांश के बारे में जान चुके हैं, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं तो अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग जाने हैं। अक्षांश रेखा को ही अभी जानेंगे, डीपली जानना है। और क्योंकि ये वीडियो जो है आपको डीपली जा रहा है, डीपली शायद बीपीएससी यूपीएससी लेवल का भी ये वीडियो हो सकता है, देख लीजिएगा। लेकिन हम डीपली चाहते हैं जाने, तो थोड़ा सा हम लोग ग्लोब का सहायता लेते हैं। मान लेते हैं ये ग्लोब है, क्या है, ग्लोब की सहायता से समझने में कंसेप्ट को अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ग्लोब को समझने के लिए ये हो गया आपको भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये होता है 0 डिग्री पे, जो होता है 0 डिग्री पे जो लाइन होता है, काल्पनिक लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दोनों को, इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं 23.5 डिग्री का जो आता है लाइन, ये 23.5 डिग्री मतलब डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साथ में नोट करते चलिएगा, साथ में नोट करते चलिए, बाद में कंसेप्ट को हम लोग समझ लेंगे अच्छी तरीका से। 66.5 डिग्री का है ना भाई ये। आर्कटिक रेखा या ग्रीन इसी को बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं ये प्रमुख आइए हम लोग समझते हैं बहुत ही अच्छा बखूबी तरीका से हम लोग समझेंगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगा। आप जरी वीडियो को सिंसियरली सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। मकर रेखा, देख करके लिखने में इस बेटर जो होता है, क्या देख करके लिख लेते हैं तो टॉपिक को समझाने में सुविधा होता है। क्या होता है, बहुत बात को भूल जाते हैं, हम भी इंसान ही है, भूलना जरूरी है। एनपी और इसको बोलेंगे एसपी, ठीक ना। और देख लेते हैं क्या सब छूट रहा है, और कुछ छूट रहा है और कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, ये कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये अति के थ्रू, थोड़ा सा ग्लोब के थ्रू, ये 0 डिग्री का लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक ना। ये जो है ये 23.5 डिग्री पे जो लाइन होगा, ये जो काल्पनिक अक्षांश रेखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं। और 66.5 डिग्री पे जो रेखा होगा, अक्षांश रेखा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कटिक रेखा। वही नीचे में देखते हैं, इधर नीचे के क्षेत्र में
किस पोल में? दक्षिणी गोलार्ध में। ये तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देख रहे थे, दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री का रेखा होगा उसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा, और 66.5 डिग्री का जो रेखा होगा उसको बोलेंगे हम लोग अंटार्कटिक रेखा। ओके, समझ रहे होंगे बात को। ये भी, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। ठीक ना, समझ रहे होंगे हमारी बात को, अच्छी तरीका से समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं 11 को। इसको हम लोग बोलेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये सब अक्षांश रेखा है, टोटल अक्षांश रेखा है। और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जिसका नाम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 23.5 डिग्री का जो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। और ये जो 66.5 डिग्री में पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक रेखा। और ये कौन है? सबसे पहले तो ये अक्षांश रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा। ओके, और अक्षांश रेखा आपको उत्तरी, आप लोग को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री का जो रेखा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सॉरी, नाम, उसका नाम क्या है? तो उसको आर्कटिक रेखा से जानते हैं। ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन। दक्षिणी ध्रुव में 66.5 डिग्री का जो दक्षिणी ध्रुव में 66.5 डिग्री में जो रेखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा। और 27.5 डिग्री का जो रेखा होता है दक्षिण गोलार्ध में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मकर रेखा। और जो इस वीडियो में न्यू है वो इससे पहले एक वीडियो बन चुका है, उसमें देखिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और देखिए इसमें जो सबसे बड़ा, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है उसको नोट कर लेते हैं। सबसे बड़ा रेखा क्या है इसमें? आपको पूछेगा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, तो आपको बोलना है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है? वो भी अक्षांश रेखा है। तो सबसे पहले ये अक्षांश रेखा, तब भूमध्य रेखा है। ठीक ना, सब जो है सब इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन। ओके, समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट को? ठीक ना, तो सबसे बड़ा रेखा आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा, तो आपको बोलना है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और आपको देखिए सबसे छोटा में ये आता है, ये बिंदु है, ठीक ना, लेकिन अक्षांश है ये भी, इसको हम लोग अक्षांश बोल सकते हैं। ओके, और हम लोग देखते हैं और आगे क्या पढ़ना है। अब हम लोग कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको समझ पाए बढ़िया से। हमको लगता है कंसेप्ट के साथ आप लोग समझ पा रहे होंगे सारा चीज को। आपको अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे यहाँ से पूछेगा भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पे खींची गई रेखा, और किधर से किधर है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा या काल्पनिक। बहुत इसका ढेर सारा है परिभाषा। आर्कटिक महासागर पूछ देगा आपको, ये इसका परिभाषा पूछेगा, या कोई कंसेप्ट आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, तो आपको आंसर देना है उसको। जैसे पूछ देगा आर्कटिक रेखा क्या होता है या कहाँ पाया जाता है, जैसे पूछ देगा आर्कटिक रेखा कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक रेखा कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कर्क रेखा कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। पूछ देगा कि आर्कटिक रेखा कितने डिग्री का रेखा है, तो आपको बताना है 66.5 डिग्री का रेखा है। ठीक ना, और ये पूछ देगा आपको कर्क रेखा कितने डिग्री पर रेखा होता है, तो आपको बोलना 23.5 डिग्री पे। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में तो मकर रेखा कितने डिग्री पे रेखा बनता है, रेखा है, तो आपको बताना 23.5 डिग्री पे। ठीक ना, और देखते हैं हम लोग, ये पूछ देगा किस गोलार्ध में आता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, अंटार्कटिक पूछ देगा आपको कि 66.5 डिग्री का जो रेखा पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, उसको क्या बोलते हैं? तो आर्कटिक रेखा। समझ गए? आप लोग सुन पा रहे होंगे मेरी बात को अच्छी तरीका से, जैसा मुझे लग रहा है। और दूसरा एक और है कि आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वो कैसे झुकी हुई है उस कंसेप्ट को हम लोग समझते आइए। बहुत ही पढ़ने में मजा आएगा, और इतना मजा आएगा कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते, बस जुड़े रहना है। और विश्वास, यदि कहीं आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं या किसी से प्रभावित हुए हैं तो उस पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा। तो विश्वास जिस दिन रख लीजिएगा, भरोसे कर लीजिएगा, तो कहीं न कहीं अच्छा ही होता है। देख लेते हैं, ये ग्लोब है, मान लेते हैं ये ग्लोब है, पृथ्वी है, ठीक ना, इसका मुख्य अक्ष ये हुआ, ठीक ना, ये अक्ष ये हुआ ग्लोब का, ठीक ना,
झुका कैसे है पृथ्वी, तो झुका ऐसे है, ऐसे ऐसे है पृथ्वी, ठीक ना। ये 23.5 है, ये 23.5 पे झुका हुआ है, देखिए कैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है, 23.5 पे झुका हुआ है, ठीक ना। समझ गए कंसेप्ट को। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, कर्क रेखा को हेडिंग करते हैं। किसको, कर्क रेखा को। कर्क रेखा के कंसेप्ट को हम लोग जाने हैं अभी। कर्क रेखा के अब हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा एडिंग करिए, कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, आपका इसको परिभाषा देना है। अभी अपना लोग समझे हैं, कंसेप्ट को समझे है ना। अब परिभाषा लिखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कौन कर्क रेखा कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, अक्षांश रेखा को ऐसे भी बोल सकते हैं। ढेर सारा आप देखिए कंसेप्ट समझिएगा तो परिभाषा खुद ब खुद बना सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं या कहते हैं। जो आप देखिए कंसेप्ट समझिए, सारा क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनेगा। ये मेरा खुद का मानना है। अब अगला क्या होता है वो तो हमको पता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो समझ गए, परिभाषा लिख लिए कर्क रेखा। कर्क रेखा को पहले समझे, अब परिभाषा लिख लिए। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, वो रेखा अक्षांश गलत लग रहा है क्या भाई, अकांश लिख दिया गया क्या, मिसिंग हमको तभी से लग रहा था, लेकिन हम थोड़ा सा एक बात रहे तो अक्षांश, अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक ना। हम लोग हेडिंग करती है तो इसका परिभाषा हो गया, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि जरूरी समझिएगा तो इसको पुश करके आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। और टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन लेना नहीं है, दूसरे को दे करके आगे बढ़ जाना है। क्या समझे, टेंशन लेना नहीं है, दूसरे को दे करके आगे बढ़ना है। और माँ बाप का इज्जत कीजिए। एक ही चीज कहेंगे, यदि हम मेरा वीडियो को यदि आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो में मोटिवेशनल कंटेंट, व्यवहारिक ज्ञान भी आपको बहुत सारा मिलेगा। दुनिया में किसी को इज्जत दीजिए न दीजिए, माँ बाप को इज्जत दीजिए, अपने परिवार को इज्जत दीजिए। अपने परिवार को जो है ना कभी नीचे नहीं दिखाने का प्रयास कीजिएगा, बस यही समझेंगे। जो भी है, जिस भी स्थिति में है, परिवार का जो गार्जियन होता है वो राजा होता है, ठीक ना। और संघर्ष आपको बताते, संघर्ष यदि देखना हो या संघर्ष को अपनी नंगी आंखों से देखना हो तो अपने पिता को देखिए, पिता का संघर्ष को देखिए, आपको दिख जाएगा कैसे संघर्ष होता है, किस तरह से। यदि कोई रास्ता नहीं, देखिए गार्जियन, पेरेंट्स जो होता है, पिता जो होता है, उसको कोई नहीं बताने वाला होता, कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके पास एक से एक चुनौती, नया से नया चुनौती आता है, अपने आप रास्ता निकलता है, हर एक रास्ता का सोल्यूशन उसके पास आ जाता है। बस गंभीरता से, धैर्य से काम लेना है, बस सारा काम होगा, ठीक ना। हम लोग पढ़ते हैं आर्कटिक रेखा को हेडिंग करते हैं, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा का हम लोग परिभाषा लिखते हैं थोड़ा सा। कौन सा गोलार्ध में पाया जाता है, परिभाषा लिखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में 66.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। समझे बात को। देखिए हम थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं याद करने के लिए। देखिए ये ब्लॉक हुआ, ये भूमध्य रेखा हुआ,
ये आपका उत्तरी गोलार्ध हुआ, और यहाँ पे 23.5 डिग्री 66 डिग्री में जो रेखा पाया जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कटिक रेखा। ठीक ना, समझ पा रहे होंगे बात को। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। अब हम लोग उत्तरी ध्रुव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तरी ध्रुव जो हम लोग लिखे थे अभी, 90 डिग्री पे जो पाया जाता है उत्तरी ध्रुव, उसको हेडिंग करते हैं। सब कंसेप्ट तो हम लोग पहले समझे, अब हम लोग सबको बारी बारी से रीड कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, आप पर्सनली मिल सकते हैं, पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बात भी कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, मजा आएगा। जो नहीं आएगा उसका ज्ञान ग्रहण कर किया जाएगा बड़े विद्वान से, तब आपको शेयर किया जाएगा, या आपको उस विद्वान से मिलवाया जाएगा जो हमको इस क्षमता, इस एनर्जी जो डाला है हमारे शरीर में, उससे मिलवाया जाएगा। सारा सॉल्यूशन, हर एक दवाई का जो दवाई जो रिएक्शन करता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी कोई न कोई दवाई बनता है। तो यही बात है। चलिए हम लोग बात करते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल। ओके, इसको हम लोग देखते हैं। इसका परिभाषा लिखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब इसका कंसेप्ट, ये तो हम लोग परिभाषा लिखे, इसका कंसेप्ट को समझते हैं। ये ग्लोब हुआ, ये भूमध्य रेखा हुआ, यहाँ पे आपको उत्तरी ध्रुव पाया जाता है। ये देखिए, इसको अक्षांश रेखा नहीं बोल सकते हैं, वह पॉइंट होता है, बिंदु। ठीक ना, लेकिन है तो अक्षांश, क्योंकि ऐसे में चलेगा तो अक्षांश है, लेकिन बिंदु के रूप में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग समझते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध हुआ ना, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मकर रेखा के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग मकर रेखा, ये निचला दक्षिणी, ये रहने देते हैं, इसी में समझाने में ठीक रहेगा। ठीक है, ये 0 डिग्री हुआ, ये उत्तरी, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया ना आपको। ये दक्षिणी गोलार्ध। ओके, हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे मकर रेखा को रीडिंग करते हैं। हाँ, तो मकर रेखा में हमको पढ़ना था। हाँ, मकर रेखा को एडिंग कीजिए, इसका परिभाषा को नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है ना, कंसेप्ट समझिएगा, पढ़ने में मजा आएगा। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न। देखते हैं इसका हम लोग परिभाषा नोट करते हैं। ठीक है ना, आइए परिभाषा को जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री 37 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न कहते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न। आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। दक्षिणी ध्रुव में तो हम लोग अभी कंसेप्ट को समझे थे। ये 23.5 डिग्री का जो रेखा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, ये पृथ्वी के जो ये बीचों बीच भूमध्य रेखा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक ना, इसके नीचे मतलब दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। कंसेप्ट समझे, ये 23.5 डिग्री पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा पाया जाएगा,
उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। समझ गए होंगे बात को। अब हम लोग अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त के बारे में जानते हैं, ठीक ना। अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त को हम लोग जानते हैं। इसको सबका परिभाषा लिखा है, ठीक ना। अंटार्कटिका रेखा या वृत्त वृत्त बोलते हैं इसको। हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये हो गया, आपको ये आगे बताए थे ना, ये 23.5 डिग्री में, मतलब 66.5 डिग्री में आता है, ठीक है। इसका देखिए परिभाषा, आपको कंसेप्ट समझ गए होंगे। परिभाषा इजी में बनेगा। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिका अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसा कहिए वैसा समझिए, जैसा समझिए वैसा बोलिए। तो देखिए दक्षिण गोलार्ध में 66.5 डिग्री का जो रेखा है, अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा। समझ गए बात को। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, साउथ पोल के बारे में। समझिएगा, महत्व को समझना है। अभी हीरा को तलाशने में समय लगा था, बस वही बात है, समझ के चलना है। फालतू का टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए कहीं भी, किसी भी जगह। कोई आपका भलाई नहीं सोचता। आप जैसा सोचते हैं कि आपका दुनिया भलाई सोचता है, ये गलत है। आजमा के देख चुके हैं दुनिया को, कुछ फायदा नहीं है। इसका कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। भूमध्य रेखा ये है, सॉरी वो ये ग्लोब हुआ, ये बीच वाला रेखा भूमध्य रेखा हुआ। यहाँ पे साउथ पोल पाया जाएगा। ओके, SP डाल देते हैं, मतलब साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। अब हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक ना, समझे बात को। दक्षिणी गोलार्ध में है ये, और ये कितने डिग्री पे आता है? 90 डिग्री पे। और ये रेखा नहीं होता, ये बिंदु की तरह होता है, लेकिन अक्षांश बोलते हैं, ठीक ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण नीचे वाले जो गोलार्ध है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में बढ़िया से जानते हैं, कुछ लिख लेते हैं। कर्क रेखा का क्या खासियत है अपने भारत के संदर्भ में, कि भारत के कहाँ कहाँ से गुजरा है, उसको हम लोग जान लेते हैं। पढ़ने में काफी मजा आएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ठीक ना। बस हौसला नहीं तोड़ना है। जब हौसला टूटने का बारी आता है तभी सोचिए हमको 5 करोड़ का गाड़ी पे चढ़ना है, तब देखिए साला हौसला को जो है ना, ये जो टूटता है, टूटने वाला चीज फिर से मजबूत होने लगता है, फिर आपके पास नजदीक आने लगेगा, आपका बात को समझने लगेगा। चलिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानते हैं। ये जो है लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के मानचित्र में देखिएगा तो ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरता है। लिख सकते हैं आप, एक स्टार पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। कर्क रेखा भारत के
लिख लेते, लिखिए लीजिए। कर्क रेखा, कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। हाँ, कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, समझ गए। कर्क रेखा जो है, लिख लीजिए, कर्क रेखा भारत में 28 राज्यों से गुजरती है, सॉरी 8 राज्यों से गुजरती है। लिख लेते हैं कौन कौन राज्य से गुजरती है, ठीक ना, हम लोग लिख लेते हैं। पूरब से पश्चिम की दिशा से हम लोग देखते हैं कर्क रेखा को, ऐसे पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। पहले कहाँ से गुजरती है देखते हैं हम लोग, मिजोरम से, मिजोरम त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और MP, मध्य प्रदेश, और देखते हैं राजस्थान, RJ दे देते हैं राजस्थान, और GJ गुजरात। देखिए ये जो कर्क रेखा जो अपना भारत में जो लगभग बीचों बीच से गुजरती है, कौन कौन राज्य से गुजरती है देखिए। पूरब से पश्चिम दिशा की ओर देखते हैं, पूरब से यदि देखिएगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और वेस्ट से ईस्ट की ओर देखिएगा, तो पूरब से पश्चिम देख रहे थे, अब हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं कौन कौन राज्य से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम लोग देखते हैं सबसे लंबा कर्क रेखा किस राज्य में है, तो इसमें है मध्य प्रदेश में सबसे लंबा, मतलब जो लंबाई जो सबसे ज्यादा नहीं होता, लंबाई लगभग सबसे लंबी कर्क रेखा जिस राज्य में है वो है मध्य प्रदेश में। सबसे छोटी कर्क रेखा किसमें है, तो राजस्थान में सबसे छोटी, ये हुआ छोटी लगभग, मतलब नहीं होता है, मान लीजिए ये एक मान लेते हैं, ये भारत का मैप, तो सपोज करते हैं ये भारत का मैप है, जो भी हो मान लेते हैं, या ये हो गया आपको क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का, और ये हो गया राजस्थान का मैप। तो देखिए, और ये देखिए दोनों रेखा में कौन रेखा बड़ा है, किसमें जाते सबसे लंबा है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कर्क रेखा और गुजरात में सबसे छोटा है, ठीक ना। अब देखते हैं कुछ प्रमुख देश जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, देश के संदर्भ में हम लोग चल रहे हैं, मतलब देश के संदर्भ में, ठीक ना, पहले नोट कर लेते तब समझाने में अच्छा लगता है, बहुत बातें हैं सो भूल जाते हैं, ठीक ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ता है नोट्स का। एक्सेप्टेबल है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, ऐसा थोड़ा है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान हो गए हैं। प्रमुख देश से गुजरने वाली कर्क रेखा किस किस देश से गुजरता है, प्रमुख देश से देखते हैं कर्क रेखा किस किस देश से गुजरता है। ईस्ट से वेस्ट देखते हैं हम लोग, ईस्ट से वेस्ट की ओर नंबर वाइज कर देते हैं हम। पहला देश देखते हैं, पहला देश क्या है, पहला देश है ताइवान, पहला है ताइवान। आप लोग एटलस होगा ना, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। आज थोड़ा सा कुछ ज्यादा आज देख रहे हैं, मन शांत दिमाग जैसा बैठा हुआ है, ठीक ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही आनंदित, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और यदि आप लोग देखने में इंटरेस्ट रखेगा तो हमको दिखाने में इंटरेस्ट लगेगा, बेस्ट अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।